आज हम एनाटॉमी में डिफरेंट टाइप के वैस्कुलर बंडल्स या संवहन पूलों के बारे में चर्चा करेंगे। संवहन पूल या वैस्कुलर बंडल्स का जो मेन पार्ट है वो जाइलम और फ्लोएम होता है, ये हम जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम किसी भी प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फ्लोएम का काम पूरे प्लांट को खाना पहुंचाना और उसको रिजर्व करने का होता है, और दूसरी तरफ जाइलम का काम पूरे ही प्लांट को जो रूट्स पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं उन्हें भी पूरे प्लांट तक पहुंचाना या ट्रांसपोर्ट करना होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम टिश्यूज़ पढ़ते हैं या उत्तक पढ़ते हैं तो दो प्रकार के उत्तक, सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। तो सिंपल टिश्यूज़ में तो हम पैरेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा, कोलेन्काइमा ये पढ़ लेते हैं, और जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़ते हैं, जटिल उत्तक पढ़ते हैं, तब हम संवहन पूलों को पढ़ते हैं, क्योंकि जाइलम केवल एक सेल नहीं है, वो डिफरेंट तरह की सेल से मिलके बनता है, और उनके आपस में कोऑपरेशन से जो पानी का संवहन है, ट्रांसपोर्ट है, वो पॉसिबल हो पाता है। इसी तरह से भी जाइलम कोई एक सेल नहीं होती है, इसमें भी कई तरह की सेल्स होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके पूरे फ्लोएम को बनाती हैं, जिससे कि खाना ट्रांसपोर्ट होता है और रिजर्व रहता है। और हम जानते ही हैं फ्लोएम को जब हम पढ़ते हैं तो फ्लोएम में हम सीव सेल्स पढ़ते हैं, सीव प्लेट पढ़ते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ते हैं, फुल फ्लोएम फाइबर्स पढ़ते हैं। तो ये सब मिलकर फ्लोएम है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिमिलरली जाइलम को जब हम देखते हैं तो ट्रेकीट्स होती हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम स्क्लेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, और ये सब मिलकर के फिर जाइलम बनाते हैं, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल उत्तक कहलाता है। तो ये किसी भी प्लांट में किस तरह से अरेंज हैं उससे हम इनको पहचानते हैं। तो अब हम इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमें ये ऊपर 1, 2, 3 दिखाई दे रहा है, ये डायग्रामेटिक डायग्राम है, और इन्हीं के सेलुलर डायग्राम हमें फिर नीचे ए और बी सी दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि हम इन वैस्कुलर बंडल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहला वैस्कुलर बंडल देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाहर की तरफ फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, और फिर जाइलम है इसको फॉलो करता हुआ। इसी प्रकार हम अगर सेलुलर डायग्राम देखें तो यहाँ पर हमें बाहर की तरफ फ्लोएम दिखाई दे रहा है, सेंटर में कैम्बियम की सेल्स हैं जो ब्रिकली अरेंज्ड होती हैं, और उसके नीचे फिर हमको जाइलम वेसल्स के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल का जहाँ पर जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम एक ही सीध में हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कोलेटरल एक ही सीध में है, कॉन्जॉइंट क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो फर्स्ट हम यहाँ पर वैस्कुलर बंडल देख रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कहलाता है ओपन बंडल, खुला हुआ वैस्कुलर बंडल। खुला हुआ वैस्कुलर बंडल ये इसलिए कहलाता है क्योंकि जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, जो प्रोकैम्बियम से होती है, उसके बाद अगर जब प्लांट में ग्रोथ होती है तो वो फिर इस जो दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, फेसिकुलर कैम्बियम भी जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से प्लांट फिर से फ्लोएम और जाइलम अपनी ग्रोथ के लिए बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बार ग्रोथ होने के बाद, प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद ग्रोथ रुकती नहीं है, कंटिन्यू करती है। इसलिए इस प्रकार के बंडल जिसमें कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन बंडल कहलाते हैं। और ये जनरली ऐसे प्लांट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, कैम्बियम दोनों वैस्कुलेचर के बीच, जैसे फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होती है, और ये जनरली हम डाइकॉट प्लांट्स के अंदर देखते हैं। ऐसे प्लांट्स जो पेरिनियल हैं या बहुवर्षीय हैं और जिन्हें प्राइमरी ग्रोथ के बाद भी फ्लोएम और जाइलम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट जब बढ़ेगा तो उसके ज़्यादा खाना और ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसलिए ये ओपन वैस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें याद ये रखना है
कि ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है खुले बंडल या ओपन वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। और ये पोजीशन जो एक ही सीध में है वो कोलेटरल है, कॉन्जॉइंट है, जुड़ी हुई है और ओपन है। अब हम दूसरे प्रकार के बंडल्स में आते हैं। यहाँ पर भी हमें फ्लोएम और जाइलम दिखाई दे रहा है लेकिन बीच में कोई कैम्बियम नहीं है। तो और इसका सेलुलर डायग्राम, यहाँ पर फ्लोएम है और ये वेसल्स के रूप में जाइलम दिखाई दे रहा है, कैम्बियम नहीं है। तो ऐसे बंडल जिसमें कि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है हम क्लोज बंडल कहते हैं, बंद संवहन पूल कहते हैं। और यहाँ पर हम लेकिन पोजीशन यहाँ पर भी कॉन्जॉइंट और कोलेटरल है क्योंकि आपस में फ्लोएम और जाइलम जुड़े हुए हैं और एक सीध में है। तो ये यहाँ ऐसे प्लांट्स जनरली मोनोकॉट होते हैं और एक वर्षीय एनुअल प्लांट्स होते हैं जिसमें कि एक वर्ष में ही ग्रोथ पूरी हो जाती है। तो इन्हें और ज़्यादा जाइलम और फ्लोएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल एक साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए कॉन्जॉइंट कोलेटरल लेकिन क्लोज्ड बंडल है, उसके अगेंस्ट जो हमने ओपन बंडल देखे थे। और हम ये भी जानते हैं कि मोनोकॉट के जब हम बंडल बनाते हैं तो यहाँ पर जो जाइलम है वो या तो वाई की शेप में होता है या वी की शेप में होता है। तो इससे भी हम पहचान जाते हैं कि जो हम अभी यहाँ बंडल्स पढ़ रहे हैं ये मोनोकॉट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम थर्ड टाइप के बंडल में आते हैं जो बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन डाइकॉट कुछ प्लांट्स में ये मिलता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फ्लोएम ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों तरफ कैम्बियम है और बीच में यहाँ पर हमको जाइलम दिखाई दे रहा है। तो फ्लोएम दोनों तरफ, कैम्बियम और बीच में जाइलम है। मतलब हम इधर भी नीचे से पढ़ें तो भी फ्लोएम कैम्बियम जाइलम है, ऊपर से पढ़ना शुरू करें तो भी फ्लोएम कैम्बियम और जाइलम है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो बाइकोलेटरल, मतलब दोनों तरफ से हम इसे रीड कर सकते हैं। तो बाइकोलेटरल बंडल हैं, कॉन्जॉइंट और कोलेटरल तो हैं ही क्योंकि एक ही सीध में है, ओपन भी है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, लेकिन दोनों तरफ फ्लोएम है। तो हम चाहे नीचे से पढ़ें या ऊपर से पढ़ें हम इसको रीड कर सकते हैं। तो इसलिए बाइकोलेटरल डबल जहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं ये बंडल्स कहलाते हैं। इसके बाद कुछ हमें स्पेशल बंडल्स मिलते हैं जिन्हें हम कुछ ही प्लांट्स में नज़र आते हैं और स्पेशल कहलाते हैं, ये विशेष संवहन पूल कहलाते हैं। इन संवहन पूलों को अगर हम देखें यहाँ पर 4 और ये डी एक डायग्रामेटिक है और एक सेलुलर है। यहाँ पर हम देखें तो बीच में जाइलम है, चारों तरफ इसके फ्लोएम है। तो यहाँ पर जाइलम है और चारों तरफ इसके फ्लोएम है। तो जो इस तरह का बंडल है जिसमें फ्लोएम जाइलम को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, ये एक तो इनको कंसेंट्रिक बंडल्स कहते हैं और साथ में ये कहलाता है एम्फीक्रीबल। एम्फी तो मतलब डबल चारों तरफ और क्रीबल यहाँ फ्लोएम को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंटर में जाइलम और चारों तरफ फ्लोएम है, तो ये कंडीशन कंसेंट्रिक बंडल्स में एम्फीक्रीबल कहलाती है। इसके अगेंस्ट हम सेकंड देखें 5 और ई, तो यहाँ पे अब उल्टा हो गया, सेंटर में फ्लोएम आ गया और चारों तरफ जाइलम है, सेंटर में फ्लोएम और चारों तरफ जाइलम है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है कंसेंट्रिक बंडल्स तो हैं ही, साथ में एम्फी बेसल, वेसल को हम जाइलम से मानते हैं तो एम्फी का मतलब डबल होता है और वेसल का मतलब जाइलम। तो जाइलम चारों तरफ है और बीच में यहाँ पर फ्लोएम है। तो एम्फी क्रीबल है तो फ्लोएम चारों तरफ है और एम्फी वेसल है तो जाइलम चारों तरफ है और इसके अगेंस्ट आइदर जाइलम और फ्लोएम फिर उसके बीच में आ जाता है। तो ये हुआ। इसके बाद हम एक पोजीशन और देखते हैं जो रूट्स में जब हम वेस्कुलर बंडल्स को पढ़ते हैं तो वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल नहीं होते, मतलब एक सीध में ना होकर के जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। जाइलम अलग, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, तो अलग अलग रेडियस में ये प्रेजेंट है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, जाइलम की वेसल्स दिखाई दे रही हैं, फ्लोएम दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग रेडियस पे ये प्रेजेंट हैं, तो इनको फिर हम रेडियल बंडल कहते हैं।
कोलेटरल ना कहकर रेडियल बंडल कहते हैं, और ये हमें सिचुएशन रूट्स में देखने को मिलती है। तो जनरली रूट और स्टेम में हम कोलेटरल और रेडियली जो उसकी पोजीशन है बंडल्स की, उसको देख करके पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वेस्कुलर बंडल्स का दिया हुआ है कि अगर ओपन बंडल है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगी और वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो वो क्लोज बंडल होगा। और ऐसे पौधे जनरली 1 वर्षीय या एनुअल होते हैं और 1 वर्ष में ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए हमको मोनोकॉट में मिलते हैं। और कुछ हमें विशेष बंडल्स भी देखने को प्लांट्स में मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट किंगडम है, उसमें एम्फीक्रीबल या एम्फीवेसल पोजीशन हो सकती है। तो इससे हम बहुत आसानी से इन बंडल्स को समझ सकते हैं। जब हम कोई एनाटॉमी की स्लाइड कर रहे हों या किताब में पढ़ रहे हों तो स्थिति को देखकर हम बता सकते हैं कि बंडल्स या संवहन पूल की स्थिति किस तरीके की है। थैंक यू।